प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th मैथमेटिक्स नेचुरल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 स्टार्ट करने से पहले हमें सब पहले करनी है थ्योरम एक। ये थ्योरम हम करेंगे, उसके बाद हमें जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 वो हम इजीली कर पाएंगे। तो ये थ्योरम है क्या? थ्योरम है प्रूव दैट बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट अनदर नेचुरल नंबर। तो हमने प्रूव करना है कि कोई भी दो रेशनल नंबर्स अगर हम लेंगे ए और बी, तो हमारे पास उनके बीच में एक डिस्टिंक्ट डिफरेंट रेशनल नंबर मिलेगा बिटवीन। तो अब वो दो रेशनल नंबर्स हम क्या लेंगे, ए एंड बी। हम सपोज करेंगे ए एंड बी द टू रेशनल नंबर्स, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, सच दैट ए इज लेस देन बी। लेकिन जो हम ए लेंगे वो बी से छोटा होना चाहिए। नाउ हमने ए लिया बी से छोटा, तो एलएचएस में भी हम ए करेंगे ऐड और आरएचएस में भी ए करेंगे ऐड। तो ए प्लस ए इज लेस देन बी प्लस ए। तो ए प्लस ए बनेंगे 2a। 2a इज लेस देन बी प्लस ए। अब a इज लेस देन बी प्लस ए, ये 2 एलएचएस से इस साइड डिनोमिनेटर में आएगा आरएचएस में। तो ये बनी ए कंडीशन, इसको हमने रखा फर्स्ट। अगेन हम दोबारा करेंगे कि a जो है वो b से छोटा। ये हमने सपोज ही किया था कि दो रेशनल नंबर्स लेंगे ए एंड बी जिसमें ए बी से छोटा होगा, तो वही मैंने अगेन लिया, ए जो है वो बी से छोटा है। यहाँ पे हमने स्टार्ट में ए ऐड किया बोथ साइड्स, अब हम बी ऐड करेंगे बोथ साइड्स। ए प्लस बी इज लेस देन 2b। 2b कैसे आया, ए प्लस बी इज लेस देन बी प्लस बी, दोनों साइड हमने बी ऐड किया तो ए प्लस बी इज लेस देन बी प्लस बी आ गया 2b। तो a प्लस बी, ये 2 जब आएगा एलएचएस में आएगा डिनोमिनेटर में, इज लेस देन b। इसको हमने रखा सेकंड। जब अब हम फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंबाइन करेंगे, a छोटा है b प्लस ए अपॉन 2 से, a प्लस बी अपॉन 2 छोटा है b से, इसका मतलब ये दो सेम है, तो a इससे छोटा होगा और वो किससे छोटा होगा, b से। तो यही हमने कंबाइन करके लिखा, a इज लेस देन a प्लस बी अपॉन 2 लेस देन b। तो ये a प्लस बी अपॉन 2 जो है ये बीच वाली मिडल वाली बिटवीन वाला एक रेशनल नंबर निकला। तो सिंस हमारे पास ए बी और 2, ये a प्लस बी अपॉन 2, ए बी 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 2b, ये तीनों जो हैं वो नॉन जीरो रेशनल नंबर्स हैं। इसका मतलब a प्लस बी अपॉन 2 हमारे पास एक रेशनल नंबर आया। तो हमने इस तरह निकाला कि दो रेशनल नंबर जो हैं उनके बीच में एक रेशनल नंबर होता है, जो हमने प्रूव किया। अगर हमारे पास अब n रेशनल नंबर्स होंगे तो वो कैसे आएगा, उसकी ये हमने ऐसे सॉल्व, जो आगे हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसमें हम ऐसे लेंगे ये n रेशनल नंबर्स का जितने रेशनल नंबर्स निकालने होंगे। फॉर एग्जांपल वहाँ 3 रेशनल नंबर्स निकालने होंगे, तो पहला रेशनल नंबर कैसे निकलेगा, a प्लस बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। दूसरा निकलेगा a प्लस 2b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 एंड सो ऑन, कहाँ तक a प्लस एन इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। ये n रेशनल नंबर्स के लिए ये इक्वेशन है। तो n रेशनल नंबर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो n रेशनल नंबर्स के लिए हमने ये हमने याद रखना है कि हमने जो फर्स्ट नंबर होगा a, उसमें ऐड करना है b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। तो इस तरह हम निकाल पाएंगे रेशनल नंबर्स बिटवीन वाले जितने रेशनल नंबर्स निकालने होंगे वो। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो पहला क्वेश्चन है, इज जीरो ए रेशनल नंबर? क्या जीरो हम रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो हमने बोलना है क्या जीरो रेशनल नंबर है, क्या इसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो यस, जीरो रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो को हम जीरो अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि q जो है वो डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, जीरो के बराबर नहीं है, और p और q इंटीजर्स हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जीरो जो है वो भी रेशनल है, क्योंकि जीरो को भी हम जीरो अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 निकालना है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अब हमने 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो हमने अभी स्टार्ट थ्योरम में की, a हमने 3 लिया, b 4 है, तो हियर a 3 है, b 4 है, और n कितने निकालने हैं, 6, तो n 6 आ गया। तो हमने जो हमने लास्ट थ्योरम की
उससे हमें क्या निकालना चाहिए, एक तो b माइनस ए पता होना चाहिए, b माइनस ए आ गया, 4 माइनस 3, 4 में से 3 निकालेंगे 1, तो n+1 मीन्स n है 6 प्लस 1 करेंगे आएगा 7। तो अब हम इनको डिवाइड करेंगे, b माइनस ए अपॉन n+1 आएगा b माइनस ए 1 डिवाइडेड बाई n+1 आ गया 6 प्लस 1, ये आया 1/7। ये हमें निकला b माइनस ए अपॉन n+1। अब हमें 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 निकालने हैं। तो ये जो मैंने निकाले हैं ये इस थ्योरम में जो मैंने लास्ट में लिखा है a प्लस बी माइनस ए अपॉन की हम फर्स्ट टर्म लेंगे a प्लस b माइनस ए अपॉन n+1 जो हमने निकाला जो 1/7 हमें आया वो यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ 2 टाइम्स 1/7 ऐड करेंगे एंड सो ऑन। हमने 6 निकालने हैं तो 6 तक, तो इस तरह हम कर पाएंगे। तो मैंने किया 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 क्या क्या है, 3 प्लस 3 आ गया a प्लस, तो b माइनस ए अपॉन n+1 की जगह मैंने 1/7 लिखा। इसी तरह 3 प्लस ट्वाइस b माइनस ए अपॉन n+1 की जगह 1/7 लिखा, तो 1 इंटू 2 आ गया 2/7, यहाँ आया 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। तो हम अब इन सारों को करेंगे सॉल्व। ए से 7 3 21 प्लस 1 आ गए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये आ गए हमारे पास 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमने 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं 3/5 एंड 4/5 के बीच में। तो 3/5 आ गया a और b आ गया 4/5। n है कितने 5, हमने 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं तो 5। इसी तरह हम करेंगे b माइनस ए मीन्स b में से a निकालो। 4/5 में से हमने 3/5 निकालना है। यहाँ 5 और 5 है डिनोमिनेटर सेम, तो डिनोमिनेटर रहेगा 5, एलसीएम आएगा 5। जब सेम डिनोमिनेटर होता है एलसीएम रहता है वही। तो अब 4 माइनस 3 भी रहेगा डिनोमिनेटर में, जो फर्स्ट वैल्यू है उसमें 4 माइनस 3, तो 4 में से 3 निकालेंगे 1/5 आ गया b माइनस ए। और n+1 कितने निकालने हैं रेशनल नंबर 5, तो 5 + 1 आ गया 6। तो इसी तरह देयरफॉर अब हमने डिवाइड करना है b माइनस ए अपॉन n+1, b माइनस ए आ गया 1/5 और n+1 है 6, तो 6 आ गया डिनोमिनेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर में है n+1, तो ये आ गया 1/5 6 are 30। तो ये हमारे पास आ गया b माइनस ए अपॉन n+1। तो हम अब लिख सकते हैं देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 और, तो a कितना है 3/5, a प्लस b माइनस ए अपॉन n+1 आया 1/30, तो लिखा 1/30 प्लस आ गया फर्स्ट रेशनल नंबर कामा दूसरा रेशनल नंबर 3/5 प्लस 2/30, तीसरा 3/5 प्लस 3/30, 3/5/4/30। ये हमने थ्योरम जो हमने पढ़ी उसका फॉर्मूला लगाया, जो यहाँ पे मैंने आपको स्टार्ट में ही दिखाया। तो इस तरह अब हम इनको करेंगे सॉल्व कैसे करना है, 30 और 5 का एलसीएम 30। अब जो एलसीएम आता है उससे फर्स्ट टर्म को डिवाइड करो, 3/5 को 30 से करो, तो 3 10 30 आ गया। अब 10 से हमने क्या करना है 3/5 को 30 से करना है, ये के फर्स्ट जो नंबर होता है उसे डिवाइड करो एलसीएम के साथ 30 के साथ, तो ये आ गया 3/5 मल्टीप्लाई बाई 30, 5 6 30, तो 6 3 18, 18 प्लस 1 आ गया 19/30। इसी तरह 30 और 5 का एलसीएम 30। अब 30 से फर्स्ट टर्म को करो, फर्स्ट टर्म क्या है 3/5 को 30 से करेंगे, ये आएगा 5 6 30, 6 3 18 प्लस इसी तरह 2/30 को करेंगे 30 और 30 कैंसल 2 का 2। इसी तरह हम करते जाएंगे एलसीएम कैसे करते हैं, ये हमने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा है। तो 18 + 1 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये हमने 5 रेशनल नंबर्स निकाले जो हमने थ्योरम में रूल पढ़ा सेम उससे। तो अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमने लिखने हैं क्या ये स्टेटमेंट जो हमने दिए वो ठीक है या गलत है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, तो हमने रीजंस भी देने हैं, ट्रू है ठीक है क्यों है रीजन बताना है, फॉल्स है क्यों है फॉल्स वो भी रीजन। तो फर्स्ट क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हैं। अगर आपको याद होगा जो हमने लास्ट टाइम मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया था कि क्या सारे नेचुरल नंबर हैं होल, तो नेचुरल नंबर्स होते हैं ऐसे नंबर्स
जिनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, जैसे 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक, और होल नंबर्स होते हैं जिनमें इंक्लूड होता है ज़ीरो भी, मतलब होल नंबर्स में नेचुरल भी आते हैं और ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। तो क्वेश्चन बोला है क्या सारे नेचुरल हैं होल, तो यस, हाँ सारे नेचुरल हैं होल नंबर, बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 डेज 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 आर होल नंबर, क्योंकि जितने नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स भी हैं। दूसरा, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब हमने बोलना है क्या सारे इंटीजर होल हैं, सारे इंटीजर होल हैं नहीं हो सकते हैं, क्योंकि होल में आते हैं खाली पॉजिटिव नंबर्स, और इंटीजर्स की डेफिनेशन ही होती है ऑल पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। इंटीजर की डेफिनेशन में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, इसका मतलब सारे इंटीजर्स होल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि होल में है खाली प्लस वाले नंबर्स, पॉजिटिव वाले नंबर्स। तो क्या है आंसर, नो। क्यों नहीं है, बिकॉज देयर आर नेगेटिव इंटीजर्स विच आर नॉट होल नंबर्स, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स हैं जो होल नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर्स आते हैं सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी तक। तीसरा, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो जितने रेशनल नंबर्स हैं क्या वो सारे होल हैं, ये भी आएगा नो, क्योंकि रेशनल नंबर्स आते हैं जो डिवाइड की शक्ल के होंगे, तो वो सारे होल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो हमने